आज हम सीखेंगे कि पक्के तौर पे सही तरीके से ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और उसके बेस पे मैं आपको दो ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा बहुत शानदार कि सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे ही आप ट्रेड ले सकते हैं और इसका जो विन रेट है वो बहुत शानदार है। आइए एक एक करके मैं आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले ट्रेंड लाइन की आवश्यकता ही क्यों होती है, पहले तो ये समझने की बड़ी जरूरत है। तो आप देखेंगे ट्रेंड लाइन हम सबसे पहले इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको ट्रेंड लाइन के सहारे ही मार्केट का ऊपरी चलन और निचली चलन के बारे में पता चलता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन में आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मान के चलिए कि एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ है और आप देखिए तो लगातार ये निचले चलन के साथ मार्केट जा रहा है। अभी अगर आप इस चीज को देखते हैं तो आपको यहाँ पे पक्के तौर पे समझ में आ रहा है कि मार्केट एक यहाँ पे लोअर लो लगाते जा रहा है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट जब भी आ रहा है तो ये यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे जा रहा है और हर बार एक लो नया लो, एक नया लो, यहाँ पे एक लो, उसके नीचे और एक लो, उसके नीचे और एक लो, इस तरीके से मार्केट इसको क्रिएट करते हुए जा रहा है। इसलिए हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले अगर ट्रेंड लाइन बनाने की बातें आती है तो ट्रेंड लाइन उस चीज को कहते हैं कि मार्केट अगर आपको एक दिशा में बढ़ता हुआ आगे जाता हुआ दिख रहा है तो इसका जो पिवट पॉइंट होता है जिसको हम स्विंग कहते हैं, इन स्विंग्स को अगर जोड़ दिया जाए तो इसी को कहा जाता है ट्रेंड लाइन। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट जो नीचे जा रहा है, हमने क्या किया, ये बार बार एक एक स्विंग ले रहा है। ये मार्केट यहाँ पे आया, एक स्विंग लिया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे भी एक स्विंग लिया, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है हर एक बिंदु के पास। अभी ये जो मार्केट आपको ऐसे नीचे ऊपर से लेके नीचे आता हुआ दिख रहा है, ये ऊपर से लेके नीचे आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ हम अगर नीचे का भी अगर हम ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं जो एक चैनल के रूप में बाद में तैयार हो जाता, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप देखते हैं तो इसको भी जोड़ा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, इसको भी जोड़ा जा सकता है। ये इसको देखने के बाद अब आपको समझ में आ रहा है कि ये बन गया एक चैनल। इसे हम चैनल कहते हैं। मतलब मार्केट किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब मार्केट फंसा हुआ रहता है और उसमें बार बार टकरा के ऊपर नीचे होके किसी एक दिशा में जाने की कोशिश करता है, हम उसी को कहते हैं ट्रेंड लाइन और उसी को कहते हैं चैनल। ये चैनल बना हुआ है। अब इसके अलावा चलिए इसको हटा देता हूं, नीचे वाले को हटा देता हूँ, बाकी इसको रख देता हूँ। चलिए और देखते हैं कि हमको और चैनल मिलता है क्या, या फिर ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपको यहाँ से लेके थोड़ा सा क्रमशः यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से भी ट्रेंड लाइन हम फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? जब हमें दो या दो से ज्यादा पॉइंट हमें एक दिशा में एक के ऊपर एक नजरों से देखने से समझ में आ जाता है, हम उसी को ट्रेंड लाइन के रूप में बना सकते हैं। जैसे ये एक जगह हो गया, अब देखेंगे तो एक जगह ये इसके साथ ये मिलके हुआ जा रहा है। लेकिन अब ट्रेंड लाइन में सिर्फ ट्रेंड लाइन ही काम नहीं आता है। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं कि ट्रेंड लाइन रिजेक्ट कैसे होता है, ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किस तरीके से। आइए मैं आपको बताता हूं। चूंकि मैंने आपको यहाँ पे एक दो ज्वाइंट करके दिखाया, ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट ये वाला हो सकता था, पर यहां पर हुआ क्या, यहां पर फिर मार्केट इस जगह से वापस नहीं गया, यहां से मार्केट नीचे चला आया। अब हम उस कड़ी में बात कर रहे हैं जहां पे हम ट्रेंड लाइन को देख के हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पर सिर्फ ट्रेंड लाइन के भरोसे नहीं बैठा जा सकता कि मार्केट, आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, यहां पर मार्केट आएगा आप तुरंत बाय कर लेंगे, यहां पे मार्केट आएगा आप तुरंत बाय कर लेंगे क्योंकि हम देख पा रहे कि मार्केट अब ट्रेंड में है। लेकिन अगर मार्केट में रिजेक्शन आ जाता है तो इस प्रकार से आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है। अब ये चीज को हम और आसान तरीके से हम कैसे देख सकते हैं? इस चीज को आसान तरीके से देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन चल रहा है। अभी अगर आपको इसी तरीके से दूसरा यहाँ पर अगर आपको चाहिए होगा कि आप यहाँ से ट्रेड ले, तो कैसे ट्रेड लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला स्ट्रेटेजी ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब मार्केट एक बिंदु से उठ के ऊपर चला गया और वापस ट्रेंड लाइन के पास आया, यहां पर हम कैसे जानेंगे कि हमारे लिए अब ये सही जगह कौन सा होगा? उसके लिए
ये जो मार्केट इस जगह से भी तो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो आपको ये चीज़ अब समझ में आ जाएगा कि हमें ट्रेंड लाइन और कहाँ ड्रॉ करना होता है। अब देखिए ये ध्यान से भी, अब देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो हम कहाँ से ट्रेड लेते हैं। एक बिंदु, एक पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, मार्केट यहाँ से गया वापस आया। हम कंफर्मेशन के लिए दूसरे ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कई बार होगा कि मार्केट नीचे चला जाएगा, जो हम आगे आने वाले इस ट्रेड में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से जो ऊपर जाने की गति है, जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा शानदार है। अब इसीलिए आपको मार्केट में हमेशा चीज़ों को बहुत नाप-तोल के चलना पड़ता है। आप कहीं से भी देखिए, ज़्यादातर लोग गलती कहाँ पे करते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि मार्केट जैसे ही इस पॉइंट पे आता है, लोग समझते हैं कि भई यहीं से तो मार्केट गारंटी के तौर पे मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन हर बार नहीं होता है। इसीलिए हम ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हैं, एक छोटा वाला ट्रेंड लाइन जिसको हम शॉर्ट ट्रेंड लाइन कहते हैं, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रेंड लाइन का भी एक नियम है। वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट को 2 कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, चाहे वो एक रेड एक ग्रीन हो या दोनों भी रेड ग्रीन हो, दोनों ही चलेगा। तो यहाँ से जैसे आप एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे आप 1:2 का आप यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। अभी अगला वाला, या इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है? यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये आगे बढ़ा दिए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट ऊपर से लेके नीचे तक गिर रहा है, ठीक है? अब इसको थोड़ा ब्रॉडर वे में देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर नीचे गिर रहा है, तो मतलब हमें यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाने की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे? थोड़ी देर पहले हमने जैसा बनाया था वैसे ही, यहाँ से लेके नीचे तक ये हमने ट्रेंड लाइन बना लिया। अब देखिए, अब जब तक इस एरिया को मार्केट तोड़ के ऊपर नहीं जाता, तब तक हम ट्रेड लेने वाले हैं क्या? नहीं लेने वाले हैं। बड़ा ही आसान स्पष्ट तरीका है। तो इससे आपका जो विनिंग रेट है ना, वो बढ़ के बहुत 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 बड़ा हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सिंपल तरीके से मार्केट को देखेंगे, मार्केट से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, आपका फ़ायदा, आपका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा और लॉस कम से कम होगा। चलिए, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारा दूसरा तरीका, ये एक तरीका हो गया। आइए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरे तरीके के लिए हम क्या-क्या, सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इस जगह को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम दिख ही रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड की तरफ है। आइए मैं यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा, उसके बाद फिर आगे की मैं आपसे चर्चा करता हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे बार बार ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जैसे ही इसके पास आता है, मार्केट में एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बेस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे? दूसरा तरीका हमारा ये होगा, हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। वो इंडिकेटर क्या है? आपने सभी ने जाना होगा, स्टोकेस्टिक। सिर्फ स्टोकेस्टिक से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, स्टोकेस्टिक RSI। ऊपर में भी है स्टोकेस्टिक, इसको मत लीजिएगा, आप सेकंड वाले को लीजिए, स्टोकेस्टिक RSI को। चलिए, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आसानी से आप ट्रेड को कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन हो गया। अब इस ट्रेंड लाइन के पास हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे गिरने वाला, मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है? तो हम जैसे ओवरबॉट, ये मार्केट अभी ऊपर वाला हमने ट्रेंड लाइन लिया, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है, बार बार ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे की तरफ है। तो ऐसे स्थिति में हम बार बार क्या चीज़ देखेंगे कि मार्केट जब जब ओवरबॉट पोजीशन पे आएगा, हम वहाँ पर मार्केट को देखेंगे। और जैसे ही ये ब्लू लाइन, आप यहाँ पे 2 रंग देख सकते हैं, स्टोकेस्टिक के 2 रंग है, एक ब्लू लाइन एक ऑरेंज लाइन। हमारा ध्यान जाएगा ब्लू लाइन पे। जैसे ही ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करेगा, हम उसी जगह से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। आइए, अब जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पर आपने ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से ये नीला वाला यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। यहाँ से आप जैसे लेते हैं और हमारा जो SL होगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा।
धीरे 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 नीचे चला जाता है और ये फाइनली यहाँ पे पहुंचा। जैसे ही मार्केट ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे आएगा हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। दूसरा, अब देखिए यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच ना कर दे। पॉइंट नंबर 1, टच ना कर दे, हम टच करने तक वेट करेंगे। सिर्फ टच करने से ही हम एग्जिट ट्रेड ले लेंगे कि नहीं, पहले टच करेगा, साथ में हम ये भी देखेंगे कि मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे आया कि नहीं। मतलब ये जो ब्लू लाइन है वो इस लाइन के, ये जो यहाँ पे एक लाइन गुजर रहा है इसके ऊपर पहुंचा कि नहीं। तो जैसे ये पहुंच जाएगा, और सिर्फ पहुंचने से नहीं होगा, जिस वक्त ये ऑरेंज लाइन को क्रॉस करेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और अगर बड़ा करके आपको दिखा दूं तो आप देखिए मार्केट ने इस जगह से ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया है और इस कैंडल से आपका क्रॉस हुआ है। आप जैसे ही यहाँ से ट्रेड लेते हैं, और हम कब तक वेट करेंगे, जब तक मार्केट ओवर सोल्ड पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, धीरे 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 यहाँ तक आ गया। आप यही पर भी आप 1:2 तक का भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये हो गया एक प्रकार। दूसरा प्रकार है कि ये तो ट्रेंड लाइन मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है, ऐसा भी है कि आपको रेडीमेड भी ट्रेंड लाइन मिल सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर में जाना पड़ेगा, एकदम रेडीमेड, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे लिखिए एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, जो थर्ड नंबर लास्ट वाला आपको यहाँ पे एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर जो दिखा रहा है, जो इसने जूलियन एक ने लिखा है, बनाया है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके थोड़े से सेटिंग को हमको बदलना पड़ेगा। सेटिंग में क्या क्या बदलाव आएगा, सबसे पहले आप नीचे चले जाइए और जैसे आपको यहाँ पे डेविएशन मल्टीप्लायर दिख रहा है, इसको 1.5 कर दीजिए, 1.5, बस इतना ही करना है। और स्टाइल में जाके टेबल्स को हटा दीजिए बस। जैसे आप टेबल्स को हटा देते हैं, अब देखिए आपके लिए मार्केट और कितना आसान हो गया है। एक बात मैं इस इंडिकेटर के बारे में बता दूं कि ये इंडिकेटर आपको सिर्फ करंट मार्केट में ही दिखेगा, ये पीछे आपका बैक टेस्ट काम में नहीं आता है। अब इस इंडिकेटर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। यहाँ से मार्केट गुजर रहा है और मार्केट एक अप ट्रेंड में है। आप यहाँ से भी अगर आप देखते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा, मार्केट नीचे चला आया, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्या है, अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट पहुंचा, यहाँ पे भी मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड है। मार्केट यहाँ पे भी आपका निचले स्तर पे है, मतलब यहाँ से आप बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ध्यान से देखिए, ये जो जगह है ये भी मार्केट बिल्कुल ओवरसोल्ड के पोजीशन पे है, यहाँ पे भी है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लू लाइन ने क्रॉस किया, आप यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कब तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक मार्केट आपको ऊपर तक नहीं ले जाता। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा आपका टारगेट हो सकता है कि आप अगर सीधा ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक आप नहीं पहुँच जाते, तो ये 2 प्रकार से आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले ट्रेंड लाइन बनाया था, क्या हमारे लिए वो काम आएगा, आइए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने बनाया था, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था। इस पॉइंट को हम यहाँ पे अगर देखते तो बिल्कुल हमारे लिए यहाँ पे ब्लू लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और फिर धीरे धीरे मार्केट देखिए कैसे ऊपर यहाँ से चला गया, धीरे धीरे मार्केट ऊपर की दिशा में चला गया। ये एक हो गया। उससे पहले भी हमने यहाँ पे भी बनाया था एक, देखिए। तो जैसे मार्केट यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक आया, और देखिए यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे आया, मार्केट ऐसा सीधा नीचे, फिर यहाँ पे आया। इस जगह को देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको टच किया, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया, मार्केट यहाँ से सीधा नीचे। तो इस तरीके से जब आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले अच्छी बात ये होती है कि हम यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ काम करते हैं, और दूसरा हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पे चलते हैं, ट्रेंड के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं चलते। और इस तरीके से जब आपको काम करने का तौर तरीका, सभी चीज़ों के मायने जब आपको समझ में आने लगेंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।